अभ्यासकुल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। गिवन सबसे पहले आपके पास है कि G एक फाइनाइट ग्रुप है। इम्पॉर्टेंट चीजें यही है कि आपके पास G यहाँ पे फाइनाइट ग्रुप है, राइट। नेक्स्ट A बिलोंग कर रहे हैं G से, ये कोई एलिमेंट है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये दोनों गिवन है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा टास्क है वो ये है कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। जो ऑर्डर ऑफ ए है वो डिवाइड किसे करेगा? ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। प्रूफ देखते हैं इसका। बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। मान लेते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ जी है आपके पास वो एन के इक्वल है, ठीक है, उसमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। क्योंकि सिंस ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट, क्योंकि आपके पास ग्रुप फाइनाइट है तो उसमें हर एलिमेंट का एवरी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट, ग्रुप इज फाइनाइट। तो देयरफॉर मान लेते हैं कि आपके पास जो ऑर्डर ऑफ ए है वो एम के इक्वल है, ठीक है। तो आपके पास एक सब ग्रुप बन जाएगा इसकी हेल्प से। एच मान लेते हैं आपके पास सब ग्रुप है, जैसे ए स्क्वेयर ए क्यूब अप टू ए की पावर एम। ये मान लेते हैं कि एक सब ग्रुप है जो कि जनरेट हुआ, ए से जनरेट हुआ ये पूरा का पूरा। तो ऑर्डर ऑफ एच को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? एम के इक्वल, दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। और हमें क्या पता है? हमें लैग्रेंजे थ्योरम की हेल्प से क्या पता है कि वाई यूजिंग लैग्रेंजे थ्योरम, लैग्रेंजे थ्योरम जो ऑर्डर ऑफ एच है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। और ऑर्डर ऑफ एच आपके पास किसके इक्वल आ गया? एम के इक्वल। तो एम डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। तो एम बेसिकली क्या था? एलिमेंट का ऑर्डर था। देयरफॉर वी कैन राइट दैट ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। तो ऑर्डर ऑफ ए किसे डिवाइड करेगा? ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। शॉर्ट प्रूफ है। शॉर्ट प्रूफ में हमने क्या किया? एक सब ग्रुप कंसीडर कर लिया जो ए से जनरेट होते हैं। उसके बाद उस सब ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास एम होंगे। बेसिकली ए रेज टू पावर एम आपके पास यहाँ पे आइडेंटिटी ई बनेगा। तो हमें पता है कि लैग्रेंजे थ्योरम क्या कहती है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। तो हेंस एम डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, और एम क्या था? ए का ऑर्डर था। तो ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ जी को। ये भी आपके पास पूछी जा सकती है। इस केस में भी आपको पहले एज अ लेमा लैग्रेंजे थ्योरम प्रूफ करनी ही होगी। नेक्स्ट क्रॉलरी में हम डिस्कस करते हैं कि गिवन है आपके पास जी एक ग्रुप है और जी एक फाइनाइट ग्रुप है। जी क्या है? एक फाइनाइट ग्रुप है। तो ए कोई एलिमेंट है जो जी से बिलोंग करता है, ये भी आपके पास गिवन है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा टास्क क्या है? हमें क्या प्रूफ करना है कि ए रेज टू पावर ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल हो जाएगा? ई के इक्वल होगा। ए रेज टू पावर ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल है? ई के इक्वल है। सबसे पहले कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ जी है वो आपके पास एन के इक्वल है और ऑर्डर ऑफ ए आपके पास एम के इक्वल है। क्लियरली अभी अभी हमने देखा कि जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। तो m डिवाइड करेगा n को। यहाँ पे आपको रीजनिंग लिखनी पड़ेगी कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो इसे डिवाइड करेगा, राइट। फर्दर हम इसे लिख सकते हैं n इक्वल टू m इंटू के फॉर सम k बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं a की पावर ऑर्डर ऑफ g की बात करते हैं। तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर n, और इसका मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m के, क्योंकि n किसके इक्वल है? m के इक्वल है। तो n को मैंने लिखा m के। फर्दर इसे लिखा a की पावर m होल पावर k, और इसे लिखा e की पावर k, और इसे लिखा e। तो हेंस आपके पास क्या आ गया कि अगर कोई एलिमेंट है, अगर आप उसकी पावर ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल पुट करोगे तो वो हमेशा ई आएगा। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं ये चीज। मान लेते हैं कि जी आपके पास एक ग्रुप है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। तो 1 की पावर 4 1 होगा, -1 की पावर 4 1 होगा, आयोटा की पावर 4 1 होगा, माइनस आयोटा की पावर 4 1 होगा। तो देखो कोई भी एलिमेंट था उसकी पावर जब आपने ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल की, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी का मतलब होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो जी में है, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास ग्रुप में है। तो ग्रुप में 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास हर एलिमेंट की पावर 4 की, तो आपके पास 1 आ गया। शॉर्ट रिजल्ट है ये भी लैग्रेंजे थ्योरम के ऊपर बेस है।
तो आपको इससे पहले लैग्रेंज थ्योरम प्रूफ करनी पड़ेगी या फिर रिजल्ट नंबर 2 प्रूफ करना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेज के साथ। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या मुझे मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट को ऑलरेडी डिस्कस करते हैं, ये भी पीयू में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है और ये भी आपके पास लैग्रेंज थ्योरम के बेस पे है। सबसे पहले गिवन है जी एक फाइनाइट ग्रुप है। जी क्या है? एक फाइनाइट ग्रुप है। फाइनाइट ग्रुप होने का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें फाइनाइट है और जो जी का ऑर्डर है, जो ऑर्डर ऑफ जी है वो आपके पास एक प्राइम नंबर है। जो ऑर्डर ऑफ जी है वो आपके पास क्या है? एक प्राइम नंबर है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें प्रूफ करना है कि जी साइक्लिक होगा। हमें क्या प्रूफ करना है? जी साइक्लिक होगा। साइक्लिक प्रूफ करने के लिए हमें एक एलिमेंट शो करना पड़ेगा, जो एक सिंगल एलिमेंट शो करना पड़ेगा। मान लेते हैं, सॉल्यूशन वाला पार्ट देखते हैं। मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी आपके पास पी के इक्वल है, ठीक है, और एच इसका कोई सब ग्रुप है, एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ एच, एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ एच जी। लैग्रेंजे थ्योरम की हेल्प से क्या हो जाएगा? बाय यूजिंग लैग्रेंजेस थ्योरम आपके पास क्या होगा? ऑर्डर ऑफ एच विल डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करेगा पी को। दिस विल इंप्लाई ऑर्डर ऑफ एच की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या फिर p हो सकती है। तो इसका मतलब H तो या तो फिर ग्रुप खुद हो जाएगा या आइडेंटिटी ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज H इज अ ट्रिवियल ग्रुप। ट्रिवियल वर्ड का मतलब होता है कि जो ऑटोमेटिकली होंगे, जैसे आइडेंटिटी और ग्रुप इटसेल्फ सब ग्रुप होते हैं ना, कि दो सब ग्रुप्स पक्का होते हैं, एक आइडेंटिटी और एक ग्रुप खुद। तो H इस केस में क्या हो जाएगा? ट्रिवियल सब ग्रुप हो जाएगा। क्या होगा? ट्रिवियल सब ग्रुप। मान लेते हैं कि A बिलोंग कर रहे G से। मान लेते हैं लेट A आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, ये बिलोंग कर रहे G से आपके पास, ठीक है। तो आपने क्या किया कि H एक सब ग्रुप बना लिया जो A से जनरेट हो रहा है। जो किससे जनरेट हो रहा है? A से जनरेट हो रहा है। अब हमें पता है कि H किसके इक्वल होगा? G के इक्वल हो सकता है। तो इसका मतलब कि जो G है वो जनरेट किससे हो रहा है? A से जनरेट हो रहा है। जी किससे जनरेट हो रहे हैं? ए से जनरेट हो रहे हैं। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जी आपके पास क्या है? एक साइक्लिक ग्रुप आ गया जो कि एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। हमने क्या किया? सबसे पहले ऑर्डर ऑफ जी पी के इक्वल है, तो हमने एक सब ग्रुप कंसिडर कर लिया और सब ग्रुप डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। तो सब ग्रुप आपके पास बेसिकली एक ट्रिवियल सब ग्रुप आ गया, या तो वो आइडेंटिटी आएगा या फिर वो ग्रुप के इक्वल आएगा। हमने एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप से कंसिडर किया। हमने क्या किया? नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप से कंसिडर किया और H कंसिडर कर लिया कि उस A से जनरेट हो रहा है। तो H तो बेसिकली G के इक्वल ही आएगा, तो G इक्वल टू H हो गया। तो G किससे जनरेट हो रहा है? A से जनरेट हो रहा है, क्योंकि H A से जनरेट हो रहा था। G H के इक्वल है तो G A से जनरेट होगा। तो G साइक्लिक ग्रुप बन गया आपके पास। तो ये क्रॉलरी आपके पास लैग्रेंजे थ्योरम की है। इस केस में आपको लैग्रेंजे थ्योरम प्रूफ करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये स्टेप आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको एज अ लेमा एक प्रीवियस थ्योरम एक रिजल्ट आपको प्रूफ करना पड़ेगा। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। इन केस अगर आपको कोई डाउट आ रहा है या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो।